दोस्तों, कल हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। आज हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। क्या देखेंगे? सबसे पहले एल्केन, फिर उसके बाद में एल्कीन और उसके बाद में पास में लिख देते हैं यार, एल्काइन। ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हमने कल वर्गीकरण देख लिया था कि हाइड्रोकार्बन होते हैं और अचक्रीय होते हैं, जिसमें ये तो संतृप्त है, ये असंतृप्त है और ये असंतृप्त है। ठीक है। तो सबसे पहली पहचान तो इसकी हो जाएगी, इसमें तो एकल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। दोस्तों, पहले ही बता रहा हूँ, जो ये कल का लेक्चर था, एक मतलब बोले तो कार्बन का जो भी लेक्चर होगा, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, तो थोड़ा सीरियस लेना। एल्केन में एकल बंध और एल्कीन में डबल बंध और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड या जिसको त्रिबंध भी कहते हैं। ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और ये होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2, H2n-2। ठीक है। अब यहाँ ये आप ये देख रहे, कुछ आपके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या है। यहाँ पर C तो है कार्बन, N है कितने नंबर कार्बन हैं। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, और ये +2 किस लिए किया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर -2 किस लिए किया है। तो ये है ना, ये एल्केन है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। एल्केन के लिए जो कोई हमको एक यौगिक बनाता है, उसके लिए न्यूनतम 1 कार्बन की आवश्यकता होती है। एल्केन का कोई भी यौगिक बनेगा तो उसके लिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 1 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है। एल्कीन के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एल्काइन के, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा ही दो के बीच में ना, है ना, 2 कार्बन के बीच में। एल्काइन के लिए भी कितने की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 2 की आवश्यकता होती है। अब ये निर्धारित करेंगे हम, है ना, कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक बात याद रखनी पड़ेगी। मैं बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये अलग से इन्फॉर्मेशन है। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो उसको एथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 हो तो उसको ब्यूट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 5 हो तो उसको पेंट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 6 हो तो उसको हेक्स बोलते हैं, कार्बन की संख्या 7 हो तो उसको हेप्ट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 8 हो तो उसको ऑक्ट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 9 हो तो उसको नॉन बोलते हैं, और कार्बन की संख्या 10 हो तो उसको डेक बोलते हैं। ठीक। इसको फिर से देखिए कि कार्बन की संख्या 1 है, किसी यौगिक में 1 कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे। अब मेथ क्या होगा?
दो चीज सुनी होंगी आपने, एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, है ना। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स, है ना। विज्ञान की भाषा में भी प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। जो विज्ञान में जो पहले लगता है उसको पूर्व लग्न बोलते हैं, पूर्व लग्न। तो किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो वहां पर पूर्व लग्न लगेगा मेथ। किसी और जो यौगिक बनेगा वो कैसे बनेगा, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो पीछे लगने वाला होता है, जिसे प्रत्यय बोलते हैं या सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगी उसमें पूर्व लग्न लगेगा। एथ 3 होगा जिसमें प्रोप, 4 होगा उसमें ब्यूट, 5 होगा जिसमें पेंट, 6 होंगे उसमें हेक्स, 7 होगा इसमें हेप्ट, 8 होगा उसमें ऑक्ट, 9 होंगे उसमें नॉन और 10 होंगे जिसमें डेक। तो ये आपके ऑन टिप्स होना चाहिए, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक यदि आप याद कर लेते हो तो ये तो यदि 10 तक तो यदि आप मैथ साइंस के हो तब भी आपको यहाँ तक ही जाने की आवश्यकता है, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब पूर्व लग्न तो हमने देख लिया ये, अब अनुलग्न। तो एल्केन जब भी होगा तो इसका अनुलग्न होगा, अनुलग्न होगा वो क्या हो गया, वो होगा एन। क्या होगा, एन, ठीक है। और जो एल्किन होता है इसका अनुलग्न होता है ईन। क्या होता है, ईन, इन नहीं, ईन, ठीक है। और एल्काइन होता है इसका अनुलग्न होता है आइन। आइन, आइन वैसे उर्दू में संविधान को भी कहते हैं, है ना। तो आइन ये वो वाला आइन नहीं है, ये क्या है, आइन, ये अनुलग्न है एल्काइन का, ठीक है। फिर से देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। यौगिक बनाने के लिए न्यूनतम कार्बन की आवश्यकता होती है, वो 1 होती है और इसका अनुलग्न एन होता है, ठीक है। एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। यौगिक बनाने के लिए न्यूनतम कार्बन की आवश्यकता 2 होती है और इसका अनुलग्न ईन होता है। एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। और कोई यौगिक बनाने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या होती है वो 2 होती है और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, आइन होता है। यौगिक कैसे बनता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व अनुलग्न हमने देख लिए, एन, ईन, आइन। पूर्व लग्न कौन कौन से हो गए, कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या जिसमें 1 है उसको मेथ बोलेंगे, 2 है उसको एथ बोलेंगे, 3 है उसको प्रोप बोलेंगे, 4 है उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है उसको पेंट बोलेंगे, 6 है उसको हेक्स बोलेंगे, 7 है उसको हेप्ट बोलेंगे, 8 है उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 है उसको नॉन बोलेंगे, 10 है जिसको डेक बोलेंगे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अब कैसे कैसे, है ना। तो पूर्व लग्न में एल्कीन के एग्जाम्पल देखते हैं हम। पूर्व लग्न मेथ, है ना। अब मेथ है तो मतलब कार्बन इसमें 1 होगा, ठीक है। अनुलग्न एन, तो मैथ प्लस एन। आपको विज्ञान में हिंदी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। मैथ प्लस एन तो शब्द बना मेथेन। एथ
प्लस एन, तो बना एथेन। प्रोप प्लस एन, तो बना प्रोपेन। ब्यूट प्लस एन, ये बना ब्यूटेन। ठीक है। अब इसको मेथेन को मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन भी बोलते हैं यार, है ना। इसको मीथेन भी बोलते हैं, इसको मेथेन या इसको मीथेन भी बोलते हैं। और ये क्या होती है आपको पता ही होगा, क्या होती है? इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। और मार्स का मतलब क्या होता है? दलदल। दलदल क्या होता है? कीचड़, है ना। तो और जो बायोगैस होती है, बायोगैस पता है आपको? गोबर गैस। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है ये, तो किसका? बायोगैस का मुख्य घटक। यदि कोई सवाल आए आपसे कि बायोगैस में क्या होता है, तो आप क्या टिक करेंगे? मेथेन होता है, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है। और आपने नाम सुना होगा एलपीजी। एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको घर में रसोई में जिसका काम है, जो घर का सिलेंडर होता है एलपीजी का, उज्ज्वला। ठीक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है, वो क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, समझ में आई? प्रोपेन और ब्यूटेन किसका घटक होता है? एलपीजी का घटक होता है। ठीक। अब बात करते हैं, हाँ एक बात और, सवाल बनेंगे अनुलग्न के बारे में पूछ सकता है फॉर्मूले से। कई बार कई एग्जाम्स में, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, छोटी से लगाकर बड़ी एग्जाम्स में, मेरा कहने का मतलब, तो इसके बारे में पूछा है, बॉन्ड के बारे में पूछा है, और ये एग्जाम्पल खूब भरपूर इस्तेमाल किया है। अरे यहाँ से तक सवाल आया है, यहाँ से तक सवाल आया है। ठीक है। अब एल्कीन के एग्जाम्पल देखो, तो एल्कीन का अनुलग्न लिया हमने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये जो C1 है, ये एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए लागू नहीं होगा। इसके लिए C2 से शुरू करेंगे। तो एथ प्लस इन, तो क्या बना? एथीन, जिसे एथिलीन भी कहते हैं, जिसे एथिलीन भी कहते हैं, और जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब प्रोप प्लस इन, तो ये क्या हुआ? प्रोपीन, या इसको प्रोपिलीन भी कहते हैं। ऐसे ही 4 का हुआ ब्यूट प्लस इन, इसको ब्यूटीन या ब्यूटीलीन भी कहते हैं। ऐसे ही पेंट प्लस इन, तो ये क्या हुआ? पेंटीन। ठीक। ऐसे ही एल्काइन में आ जाओ। एल्काइन में क्या हुआ? एल्काइन में पूर्व लग्न। अब इसमें भी न्यूनतम कार्बन की संख्या 2 चाहिए, तो शुरू होगा यहां से। एथ इसका पूर्व लग्न लिया, अनुलग्न क्या होगा? आइन। तो एथाइन, एथाइन। ऐसे ही प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन।
ब्यूटाइन, ठीक है। इस तरीके से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम आप जहाँ से सवाल बनते हैं वो मैंने आपको पोर्शन बता दिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखा, तो उसमें इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला CnH2n+2, न्यूनतम कार्बन की संख्या 1, अनुलग्न N, एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। एल्किन डबल बॉन्ड CnH2n और इसमें न्यूनतम कोई यौगिक बनाने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 2, इसका अनुलग्न ईन, और इसके एग्जाम्पल एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। एल्काइन में 3 बंध होते हैं, फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, किसी यौगिक को बनाने के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या होती है 2, ठीक है। इसका अनुलग्न आइन, और इसके एग्जाम्पल हुए एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। कल हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून, सी यू टुमारो।